ओके। आज का जो हम लोग का स्टडी है वो रेवलेशन 17 के ऊपर है। ठीक है, रेवलेशन 17, रेवलेशन 17 काफी दृष्टांत में है ये पूरा पूरा। लेकिन ये जो है हम लोग के समय का नहीं है। जब रैप्चर हो जाएगा कलीसिया का, उसके बाद में 7 साल का जो एंटी क्राइस्ट का समय आएगा, उसमें 3.5 साल ये जो हार्लेट मतलब ये जो वैश्या है वो पूरे वर्ल्ड में रूल करेगी। अभी वैश्या किसको बोलते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है, तो दिलीप भाई पढ़िए 17:1, प्रकाशित वाक्य 17 का 1। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है। हाँ, अभी एक बड़ी वैश्या मतलब ये वैश्याओं की वैश्या, बड़ी वैश्या जो बहुत से पानी के ऊपर बैठी है। अभी पुराने टाइम में हम लोग ने देखा पुराने अध्यायों में कि जो पानी है वो लोग हैं, बराबर। ये बताएगा भी, ये जो स्वर्गदूत है उसको समझाएगा, यमुना को ये समझाएगा। ठीक है कि ये क्या है। दूसरा पढ़िए। जिसके जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार के मदिरा से मतवाले हो गए। हम्म, तीसरा भी पढ़िए। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींगे थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। हम्म, अभी यहाँ पे एक दृष्टांत दिखा रहा है। और स्वर्गदूत यूहन्ना को बोलता है, यूहन्ना को बोलता है कि आजा मैं तुझे एक बड़ी वैश्या का जजमेंट, उसके ऊपर कैसा न्याय आएगा उसके बारे में तुझे बताता हूँ। तो ये वो वैश्या है। वैश्या का मतलब देखो, हम लोग कितनी बार यीशु को के पीछे नहीं आके मतलब कितने लोग, बहुत ही गिने चुने लोग पर यीशु के पीछे चल रहे हैं, बराबर, पूरे वर्ल्ड में। तो कलीसिया बहुत छोटी है एक्चुअली। तो कलीसिया को छोड़ के और कोई भी वर्शिप है, और कोई भी स्तुति आराधना है, और कोई भी समर्पण है, वह शैतान की तरफ समर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखो, वैश्यावृत्ति एक एक शारीरिक रहती है वैश्यावृत्ति, और एक आत्मिक वैश्यावृत्ति रहती है। शारीरिक वैश्यावृत्ति में कैसा होता है कि हमारा शरीर जो है हमारे पति या पत्नी के लिए प्रभु ने दिया है, बराबर। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे शरीर पे तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारी पत्नी का या तुम्हारे पति का हक है। उसी तरह से आत्मिक में हमारी आत्मा परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए बनाया गया है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बनाया गया है। तो आत्मा में अगर आके दुष्टात्माएं बैठती है, क्योंकि हम लोग दुष्ट आत्माओं की सेवा शुश्रूषा और अर्चना करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आत्मिक वैश्यावृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं अभी एक ऐसा सिस्टम आएगा, अभी नहीं है। देखो कितने लोग इसको रोमन कैथोलिसिज्म से कंपेयर करते हैं, या एक्चुअली ये बेबीलोनियन, पुराना बेबीलोनियन एक धर्म था। ठीक है, एक प्रथा थी जो सब लोग मानते थे उस वक्त। अगर आपको मतलब बाबिल का टावर आपने सुना रहेगा, बाबिल का टावर, उस समय जो है लोग बहुत सी चीजें करते थे। ज्योतिष का जो टावर बनाया था उसमें ज्योतिष को, तारों को चेक करना, जादू टोना करना, ये सब में लगे हुए थे। हम लोग क्या सोच रहे हैं, कितना बार हम लोग सोचते हैं कि एक टावर बनाया तो प्रभु क्यों इतना गुस्से आ गए वो लोग के। लेकिन टावर के अंदर बहुत सी चीजें चालू थी। टावर के अंदर बहुत सी चीजें वो लोग, वो जो बड़ा टावर मतलब या मीनार जो बनाया था, मीनार के अंदर बहुत सी जादू टोने की चीजें, ज्योतिष की चीजें, इवन विकृत सेक्सुअल
फिजिकल वैश्यावृत्ति, ये सब बहुत कुछ था। इसके लिए परमेश्वर जो है गुस्सा हो गया उनके ऊपर। तो उसी जगहों पे जो पुराना बेबीलोन का जगह था, रोमन एम्पायर था, वही पुराना रोमन एम्पायर में ये अ, धर्म जो है फैलेगा। ये लास्ट टाइम्स में, आखिरी समयों में आएगा। और वहां पे लिखा है बीस्ट जो है, जो बीस्ट मतलब जो पशु है, पशु के ऊपर बहुत से गलत गंदे गंदे नाम लिखे हुए थे। मतलब परमेश्वर को निंदा करने वाले बहुत बहुत नाम लिखे हुए थे परमेश्वर की निंदा करने के लिए। देखो, अगर हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर एक कुत्ते के जैसा है, या परमेश्वर एक गधे के जैसा है, ये सांप के जैसा है, तो ये क्या है एक्चुअली? ये परमेश्वर की निंदा करना है ना। आज जैसा बोलते हैं कि इसमें भी परमेश्वर, उसमें भी परमेश्वर, बराबर। ये कंट्रोवर्शियल होगा शायद ये, हम लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन जो सच है वो बोलना भी जरूरी है। तो उसको स्वर्गदूत जो है एक जंगल में लेके गया, और वहां पे उसने उसको इस वैश्या को दिखाया। ये आने वाला दुनिया का धर्म है, आने वाली दुनिया का धर्म है, रिलीजन है। ठीक है। और ये वैश्या जो है, ये कोई महारानी वैसे नहीं है, कोई बड़ी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं है। ये जो है पूरा एक धार्मिक प्रथा है, धार्मिक सिस्टम है। बेबीलोन, जिसको मिस्ट्री बेबीलोन बोलते हैं। ठीक है। चौथा देखेंगे। यह स्त्री वैज्ञानिक और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। हाँ, देखो, बैजिनी वस्त्र पहनने वाले जो रहते हैं, वो रॉयल रहते हैं। रॉयल मतलब राजा रहते हैं। मतलब राजा का उसको अप्रूवल रहता है, राजा उसके साथ है। राजा मतलब पूरे के पूरे देशों के ऊपर ये राज्य करेगी। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के सब राजा इसके साथ व्यभिचार करते हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के सब लोग जो है इस धर्म को अपनाते हैं। ठीक है। आने वाले समय में जो 7 साल ट्रिब्यूलेशन का है। देखो, वीक हमेशा याद रखो, दानियल जब कहता है ना हफ्ता, वीक, 7 दिन, तो हमेशा वो महासत्ताओं का समय का बात कर रहा है। ये दिमाग में सोच लो हमेशा, जब भी दानियल के बारे में आप दानियल में पढ़ेंगे कि वो हफ्ते में, वो हफ्ता मतलब वो 7 7 साल जहाँ पे महासताव होगा। ठीक है। तो ये महासताव के स्टार्टिंग में, जब एंटी क्राइस्ट रूल करना चालू करेगा, क्रिस्तु विरोधी या पशु पूरी दुनिया के ऊपर जब राज्य करना चालू करेगा, तो उस पशु के ऊपर ये धार्मिक संस्थान, या धार्मिक संस्थान नहीं, धार्मिक रीति रिवाज, या ये धर्म बैठा रहेगा। ये बेबीलोनियन का धर्म, पुराना बेबीलोनियन का धर्म, पूरे के पूरे जहाँ पे भी एंटी क्राइस्ट का रूल होगा, वहां पे ये ऐसी प्रथाएं चलेंगी जिसमें कि बहुत ही घृणित चीजें होंगी। ठीक है। लेकिन बहुत ही पैसा पैसा होगा इसमें, धर्म में। देखो, जब भी वो लिखा है कि बहुत सा प्रेशियस स्टोन्स, बहुत से कीमती मोती, हीरे वगैरह वो पहने हुए है, इसका मतलब ये है कि वो जो औरत है वो अमीर है। वो धार्मिक जो प्रथा है वो अमीर है। आज कितना लोग बात करते हैं कि हम लोग बहुत अमीर है तो हम लोग प्रभु यीशु में समृद्ध है, आशीषित है। ऐसा नहीं है। ठीक है। कितना बार आशीष जो रहती है आत्मिक ही रहती है ज्यादातर। और अगर शारीरिक बहुत ज्यादा आशीष, शारीरिक मतलब बहुत सा पैसा, बहुत सा फेवर, बोलेंगे फेवर फेवर मिल रहा है, मेरा पगार बहुत बढ़ गया, मेरे को बहुत पैसा आ रहा है, तो अपन चेक करेंगे अपना आत्मिक जीवन बराबर है क्या। कितना बार रिश्वत लेके लोग ऊपर आते हैं और वो परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। झूठ है ना, झूठ है। परमेश्वर राइचसली आशीष करता है। तो यहाँ पे जो है अनराइचस मतलब ऐसा धार्मिक धार्मिक ये
प्रथा रहेगी, जो धर्म फैला हुआ रहेगा, उसमें लोग अमीर रहेंगे, बहुत अमीर रहेंगे। ठीक है, इसके लिए तो वो लोग बर्दाश्त करते हैं ना। आप देखो, एंटी क्रिस्तु विरोधी अगर अ, भौतिक में आपको दुख मिल रहा है, भौतिक में तकलीफ मिल रही है, तो क्रिस्तु विरोधी के पीछे क्यों जाएंगे लोग, है ना? क्रिस्तु विरोधी के पीछे इसके लिए जा रहे हैं। अभी देखो, वर्ल्ड सिस्टम जो जा रहा है, हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड लेके घूम रहे, बराबर? आपको हमेशा दिखाना है। ये सबसे बोलेगा, अरे एक ही चिप लगा दो ना शरीर में, वो चिप जिधर जाएगा उधर तुम हमारा आदमी है, तुम पूरा वर्ल्ड घूम सकता है। तो सब लोग खुश होंगे ना उससे। तो ऐसा चीजें आने वाला है, आने वाले समय में ऐसी चीजें होने वाली है। ठीक है, और उसका सर पे क्या लिखा है, पांचवा पढ़िए। और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, हे बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। हाँ, इंग्लिश में लिखा है मिस्ट्री बेबीलोन द ग्रेट, द मदर ऑफ हार्लेट्स एंड ऑफ द अबोमिनेशंस ऑफ द अर्थ। और कितना बार पानी की जो आत्माएं रहती है, मरीन स्पिरिट्स रहती है, वो खुद को अ, बड़ा बड़ा बोलती है, राजा रानी ऐसा करके वो लोग खुद को कहलाते हैं। अभी यहाँ पे भी जो है मिस्ट्री बेबीलोन, मतलब वेद वेद से बड़ी बेबीलोन, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है किसको पूज स्तुति कर रहे हैं। देखो, शैतान जो जो स्तुति आराधना करा रहा है, वो किसको जा रहा है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। लोगों को और मालूम पड़े तो लोग नहीं जाएंगे उसमें। तो हमेशा अंधकार का राज्य जो रहता है, उसमें आप किसकी सेवा कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता है। लेकिन रोशनी के राज्य में सब कुछ क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिस्ट्री है, गूढ़ है, मिस्ट्री है। इसमें मिस्ट्री मतलब भेद है। बेबीलोन का जो धर्म है, वो किसी को मालूम नहीं है कि किधर क्या हो रहा है। बहुत सी ऐसी प्रथाएं, ऐसे विकृत कार्य होते हैं इसमें, जो लोगों का कॉन्शियस जो है मरा हुआ है, लोगों का जो विवेक है वो मर गया है। जब ये आत्माएं पूजी जाएंगी सब जगह, तो लोगों के दिमाग को सुन्न और नम कर देंगे। लोग जो है विवेक नहीं जानेंगे, उनका विवेक जो है वो नम हो जाएगा, विवेक से काम नहीं आएगा उनको। सिर्फ लग्जरी, आराम, खुशी, भौतिक खुशी, बाहर की खुशी। आज पूरा दुनिया उस सेटिंग में जा रहा है कि नहीं? पूरा वर्ल्ड में वही सेटिंग में जा रहा है कि नहीं? विवेक का कुछ नहीं है, बराबर? विवेक को चुप करा दे। इतना आराम है, बैठ के आराम से टीवी देख सकता हूँ, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा। ठीक है, क्रिकेट देख सकता हूँ, फुटबॉल देख सकता हूँ, या और बहुत सी चीजें हैं। सेक्सुअल ऑर्जीज है। देखो, अगर बड़े लोगों का बीच में बहुत सा चीजें होता है कि मैं यहाँ पे आपको तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजों में घुसे हुए लोग, लोग ड्रग्स पीते हैं, लोग घरों के अंदर ड्रग्स पीते हैं, लोग जो एलिट क्लास है, सेलिब्रिटीज है या इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े हैं, वो लोग की पार्टीज में ड्रग का पार्टी होता है, और पी के पूरा घंटों घंटों सोए रहते हैं, या वो घंटों घंटों गंदे काम करते हैं। तो ऐसी सब चीजों में क्या है, लोग घुसे हुए हैं, और ये धर्म जो है, ये वही चीजें प्रमोट करेगा, वो चीजों में ज्यादा जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। छठा। और और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और हम्म, उसके उसे देखकर मैं चकित हो गया। हाँ, तो चकित क्यों हो गया यहूना? चकित क्यों हो गया? यहूना सोचने लगा कि इतने लोग मरने वाले हैं क्या? उसको दिखाई दिया इतने लोग मरने वाले, इतने लोग को मार्टर किया जाएगा, इतने लोगों को शहीद किया जाएगा, खास करके बिलीवर्स को शहीद किया जाएगा। और स्टार्टिंग से लेके आप देखेंगे तो बिलीवर्स को शहीद किया गया है या नहीं? अब यहूदी के समय में जूस ने, जो भी आप देखेंगे प्रेषितों के कार्य 7:51 से लेके 60 तक, तो पूरा का पूरा लोगों को मार रहे थे,
पहला एंटिपस को मारा, एंटिपस पहला मार्टर था, ठीक है। फिर उसके बाद में 12 डिसाइपल्स में से 11 को मार्टर किया। अभी 11 जो अगुए को मार्टर किया, तो जो मतलब मारा मारा शहीद किया, तो बाकी जो बिलीवर्स थे वो लोग को छोड़ा होगा क्या? तो शुरुआत से लेके यहूदी लोगों ने बहुत से बिलीवर्स को मारा है, ठीक है। उसके बाद में रोमन एम्पायर के टाइम में भी आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें हुई है, बहुत से बिलीवर्स को मारा गया है। नीरो का समय में लोगों को जिंदा जलाया गया था, मतलब अ, रोशनी देने के लिए लोगों को जला के उसकी आग की रोशनी आनी चाहिए। कितने कितनों को शेरों के बीच में, शेर के मुंह के बीच में, शेरों के बीच में छोड़ दिया गया था बिलीवर्स को, ठीक है। उसके बाद में जो मोमेडियंस आए, मुस्लिम्स, तो मोमेडियंस ने भी बहुत जगह पे बिलीवर्स को, क्रिश्चियंस को मारा अभी तक। इतना ही मुस्लिम कंट्रीज में जो है, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको गंदा काम करने के लिए देते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन बना देते हैं। जैसा पाकिस्तान में ज्यादा भंगी लोग मिलेंगे आपको, क्रिश्चियन लोग जो है वो भंगी लोग मिलेंगे आपको, तो भंगी का काम क्रिश्चियन को देते हैं, ठीक है। और रोमन कैथलिक ने भी बहुत लोगों को मारा है, बहुत से बिलीवर्स को रोमन कैथलिक ने भी मारा है। लेकिन इस समय क्या होगा, ये 3.5 साल का समय है, तो समझिए 7 साल में से 3.5 साल जो रहेगा वो पूरे दुनिया का जो धर्म रहेगा वो बेबीलोन, मिस्ट्री बेबीलोन, मतलब भेद भरी बेबीलोन, बेबीलोन का धर्म फैला रहेगा, ठीक है। खास करके जहाँ पे क्रिस्त विरोधी का शासन है वहां पे, क्योंकि देखो एक क्रिस्त विरोधी मतलब ये पशु के ऊपर बैठी है, तो जहां जहाँ पे पशु का राज्य है वहां वहां पे इसका भी राज्य, इसका धर्म रहेगा, ठीक है। पॉलिटिकल पावर कौन है? एंटी क्राइस्ट। रिलीजियस पावर कौन है? बेबीलोन, मिस्री बेबीलोन, मतलब भेद बेबीलोन, ठीक है। तो जब इतने लोग मर रहे, इतने लोग मार देखा उसने कि ये जो इसके हाथ में कटोरा है और ये पी रही है, सब लोग का खून पी रही है, सब बिलीवर्स का खून पी रही है, तो बहुत वो अचंभित हो गया। यूहान अचंभित हो गया कि अरे ये क्या है, इसका मतलब है पूरा का पूरा जो अ, लोग है, जो बिलीवर लोग हैं वो मारे जाएंगे। तब वो स्वर्गदूत उसको समझाता है, ठीक है। सातवां देखेंगे, देखो ये हमारी तकलीफ है क्योंकि हमारे भाई लोग यहाँ पे होंगे, वो 7 साल में बहुत से विश्वासी भाई बहन यहाँ पे जो रहेंगे दुनिया में, वो हमारे भाई लोग है ना, हमारे ही कुल के हैं, यीशु के कुल के हैं वो लोग, ठीक है। तो बताता है कि ये समय छोटा रहेगा, बाद में सब लोग का न्याय होने वाला है। तो अभी स्वर्गदूत यहाँ पे बताता है कि तू, पढ़िए 7वां पढ़िए। उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं हाँ, स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। हाँ, बोलते तू चकित क्यों हो रहा है, तू ऐसा सोच क्यों रहा है, मैं तेरे को बताता हूँ ये सब क्या है, ठीक है। 8वां देखिए। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। हाँ, ये पशु जो है एंटी क्राइस्ट, ठीक है। ये बॉटमलेस पिट, मतलब कि बिना तल के जो बिना तल का जो खड्डा है उसमें से निकलेगा ये, बराबर। एक मनुष्य है, पशु एक मनुष्य है, ठीक है। और वो 7 साल तक राज्य करेगा पूरी दुनिया, पूरे खास करके एंटी क्राइस्ट का रूल जो है 10 राजाओं के ऊपर, 7 हेड्स, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा। और लोग उससे अचंभित रहेंगे क्योंकि वो बहुत ही निपुणता से काम करेगा, बहुत सी चीजें करेगा। अभी देखो ये जो अभी हम लोग धर्म के बारे में, ये जो धर्म है, ये धर्म कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? रोमन कैथोलिक हो सकता है, या
इस्लाम हो सकता है, क्योंकि एक इंटरप्रेटर बोलता है कि जो पशु है, एंटी क्राइस्ट है, वह सीरिया से आएगा। सीरिया मालूम है सब लोग को, ठीक है? सीरिया देश से वो आएगा। तो अभी अगर वो, देखो, जो इस्लामिक देश है वो परमेश्वर को बिल्कुल मानते नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई तो परमेश्वर है उनका। कैथलिक्स भी उनके वो भी परमेश्वर को मानते हैं। ये कुछ ऐसा धर्म होगा जो अलग होगा, जो अभी आया नहीं है। ये पुराना बेबीलोन का समय का एक धर्म रिवाइव हो जाएगा। बेबीलोन, मिस्टी बेबीलोन जो पुराने समय में था, वो रिवाइव हो जाएगा। और उसमें जो है सब होगा। उसमें जादू टोना होगा, उसमें ज्योतिष का ये होगा, उसमें बहुत सा अ, बोलेंगे तो शारीरिक गंदे काम होंगे, ठीक है? बहुत लोग अमीर होंगे, उसमें जो भी रहेगा वो बहुत अमीर होंगे। और ऐसा लिखा है कि जो फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे, जो झूठे नबी आएंगे, जो झूठे टीचर्स आएंगे, वो बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। चिन्ह चमत्कार होंगे, यीशु के नाम के बिना चिन्ह चमत्कार होंगे। और लोग जो है उन चिन्ह चमत्कारों पे विश्वास भी करेंगे, इसके लिए उनको मानेंगे भी, ठीक है? इसके लिए देखो, परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि जिन लोगों को प्रेम सत्य के ऊपर प्रेम नहीं है, जो सत्य को प्रेम नहीं करते हैं, वो लोग जो है वो गुमराह किए जाएंगे। प्रभु कितना बार गुमराह गुमराह होने के लिए लोगों को दे देता है। आप अगर सत्य का प्रेम नहीं करते हैं, सत्य को प्रेम नहीं करते हैं, तो कितना बार परमेश्वर आपको दे देता है। जैसा कि एक जिद्दी बच्चा है, या एक बच्चा है जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, जाने दो इसको अपने ही रास्ते पे। तो वैसा ही जो है, जो सत्य का प्रेम नहीं रखेंगे जो लोग, उस वक्त वो लोग जो है शैतान के चंगुल में आ जाएंगे, इन झूठे चिन्ह चमत्कारों के अंदर फंस जाएंगे। ये हम लोग नहीं होंगे उधर, ये याद रखिए, क्योंकि हमारा रैप्चर, उड़ान पहले ही सेकंड थर्ड चैप्टर में ही हो गया है, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में, ठीक है? अभी जो है, जो उस वक्त विश्वासी आएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। और पूरा दुनिया एंटी क्राइस्ट के पीछे जाएगा, उसका बहुत वाहवाही करेगा, क्योंकि बहुत सा चीजें वो सीधा कर देगा। बराबर ना? अभी देखो, राशन में इतना चोरी होता है, राशन दुकान में इतना चोरी होता है, ग्रांट्स में इतना चोरी होता है। अगर एक नंबर है, आपको आपका बॉडी के अंदर फिट है, तो आपको ही राशन मिलेगा। आपको कोई कार्ड क्रेडिट कार्ड दिखाने का जरूरत नहीं है, नंबर आपके अंदर फिट है, तो बहुत सी चीजें सीधी हो जाएगी, ठीक है ना? तो लोग भी सोचेंगे कि अरे सही है, वो तो शांति लेके आया, एंटी क्राइस्ट तो शांति लेके आया, बहुत सी चीजें करेगा। आज देखो, जूइश लोग, यहूदी लोगों के और मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा है। तो वहां पे वो पीस ट्रीटी लेके आएगा। पीस ट्रीटी मतलब शांति की संधि लेके आएगा, कि शांत हो जाओ, लड़ो मत। आपस में वो लोग एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो एग्रीमेंट साइन करेंगे तो लोग खुश होंगे ना, पूरे वर्ल्ड में। अगर शांति आती है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं हो, लड़ाई तो एंटी क्राइस्ट भी करेगा, क्योंकि वो सफेद घोड़ा है, जिसको आपको याद रहेगा, सफेद घोड़ा जिसके हाथ में धनुष है। धनुष का मतलब है कि बहुत ही अ, विकट, और जो बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी रहता है, वो धनुष को दर्शाता है। तो वो चारों तरफ से लोगों को जो है अपने राज्य में लेके आने की कोशिश करेगा, सब राजाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा एंटी क्राइस्ट। अभी तक ऐसा चालाक, ऐसा दुष्ट आदमी पैदा नहीं हुआ वर्ल्ड में। क्रिस्तु विरोधी के लिए सन ऑफ पर्डिशन लिखा है। जैसा कि एक दूसरा है यहूदा इस्करियत, उसके लिए भी सन ऑफ पर्डिशन लिखा है। सन ऑफ पर्डिशन इज, आई थिंक, जिसका नाश होने वाला है, ठीक है? तो क्रिस्तु विरोधी का नाश होगा, लेकिन उससे पहले वो बहुत ज्यादा दुष्टता दिखाएगा अपना। और ये 3.5 साल जो है, पूरे वर्ल्ड में ये धर्म हावी होगा, जहाँ पे बहुत से विश्वासियों को मारा जाएगा,
जहाँ पे बहुत झूठे चिन्ह चमत्कार होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, भविष्य टीचर्स बहुत सी चीजें करेंगे और लोग विश्वास भी करेंगे उन पे। ठीक है। 9 पढ़िए। यह समझने के लिए एक ज्ञानी मन अवश्य है। वे सातों चीज 7 पहाड़ है जिन पर वह बैठी है, वह स्त्री बैठी है। हाँ, अभी यहाँ पे काफी थेरीज है, मतलब 7 किस्म का, जैसे अपने ये है पूरे वर्ल्ड, पूरे जैसा इंडिया में 7 किस्म के हिल्स है, जैसा मेडिकल का हिल है, एजुकेशन का हिल है, धन बिजनेस का हिल है। हिल मतलब पहाड़ है, ऐसे 7 पहाड़, लेकिन इसके बारे में नहीं बोल रही है। ये हिल्स मतलब कंट्रीज है, देश है। ठीक है, यह देश पे ये बैठी है, ये हार्लट, ये जो वैश्या है वो बैठी है। हाँ, 10वां पढ़ेंगे। और वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं हम्म। और एक अभी है, हाँ, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, 5 राजा हो चुके हैं। अगर शुरुआत से अपन देखेंगे, जब यहूदी लोगों को जो तंग किया, तकलीफ दिया, ऐसे कौन से लोग हैं? सबसे पहला मिस्र देश के लोग, याद है सब लोग को? मिस्र देश के लोग। ठीक है, पहला राजा, पहला राजा। मिस्र के बाद आया, कौन आया? मिस्र के राजा के बाद आया, जस्ट मोमेंट, आई रीच देयर। मिस्र है, मिस्र के बाद फिर बेबीलोनियन है, बेबीलोन है। बेबीलोन वाले आया, डैरियस, आपको सबको मालूम है, राजा डैरियस था। डैरियस याद है? देखो, सबसे पहला इजिप्ट आया, मिस्र देश। मिस्र देश पूरे के पूरे इसराइल के ऊपर जितने भी लोग थे, पहला 66 की 72 लोग थे बराबर, उससे वो लोग 6 मिलियन, 60 लाख लोग हुए। और उन सबको, इसराइल को, इजिप्ट वाले लोगों ने, मिस्र ने दबाया था। ठीक है, मिस्र के लोगों ने। उसके बाद में असीरिया आए, असीरिया के लोग आए। असीरिया ने इसराइल के ऊपर राज्य किया, क्योंकि अन्य जाति का अभी तक समय चालू था। ठीक है, तो असीरिया जो है उसको निम्रोद ने बनाया था। निम्रोद करके एक आदमी, आपको मालूम है, पुराने नियम में है निम्रोद। असीरिया, असीरिया के जाने के बाद बेबीलोन आया, बाबेल का लोग आए। ठीक है, वो थर्ड वर्ल्ड एम्पायर था, साम्राज्य था, जिन्होंने इसराइल के ऊपर जुल्म किया। उसके बाद मीडो पर्शिया। ठीक है, पर्शियन जो रहता है, पारसी, मीडो पर्शियन लोग आए, और वो लोग ने इसराइल के ऊपर राज्य किया, उनको सताया। ठीक है, उसके बाद में ग्रीस आया। ग्रीस मतलब सिकंदर, या राजा मालूम है ना सब लोग को? ग्रीस, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर इसमें इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर 5वां राजा आया था। ठीक है, उसके बाद में जो है रोमन एम्पायर पूरा, पूरी तरह से, जैसा जूलियस सीजर वगैरह जो भी थे, वो तो रोमन एम्पायर आया। ठीक है, रोमन एम्पायर छठा ये था। और अभी जो 7वां राजा आएगा, यहाँ पे बोला, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है 5 है फॉलिन, 5 राज्य गिर गए हैं। कौन से गिर गए हैं? मिस्र, असीरिया, बेबीलोन, मीडो पर्शिया और ग्रीस। और छठा आने वाला है। ठीक है, अभी बेबीलोन जो है, बेबीलोन फिर से रिवाइव होने वाला है, और थोड़ा समय के लिए चालू रहेगा वो, बेबीलोन का 3.5 साल। उसके बाद में जो है 8वां, एट्थ बीस्ट का, मतलब कि एंटी क्राइस्ट का राज्य पूरा वर्ल्ड में आएगा। अभी कैसा आएगा वो देखेंगे अपन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा हिस्ट्री है। 11वां वचन पढ़ेंगे।
पहले था और अब नहीं, वह अब 8वां है और उन सातों में से एक है और वह विनाश में पड़ेगा। हाँ, अभी देखो, जो पशु है वो एंटी क्राइस्ट है, वो क्रिस्त विरोधी है, जिसका मार्क तीन तीन चीजें मैंने बताई थी। उसका नाम, या तो उसका चिन्ह, या उसका नंबर लोग सर पे या हाथ में लेंगे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो जो है, वो 8वां राजा है, वो सातों राजाओं के जैसा ही है। वो जो है इज़राइल को, पूरे वर्ल्ड को ऑप्रेस करेगा। ऑप्रेस मतलब दबाएगा, तकलीफ देगा, यातनाएं देगा, ठीक है। और खास करके मसीह लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। 3.5 साल तक जो है, जो मिस्ट्री बेबीलोन है, वेद बेबीलोन लिखा है, बेबीलोन, ठीक है, उसका धर्म का राजा होगा। उसके बाद में वो राज्य खलास कर देगा, वो धर्म को हटा देगा। कौन क्रिस्त विरोधी, अपन देखेंगे वो। ओके, 12वां क्या बोलता है? जो 10 सिंह तूने देखे हम्म, वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया हम्म। और उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। अभी तक जो है 10 राजा है, ऐसे 10 कंट्रीज रहेंगे, 10 देश रहेंगे, जो पुराने रोमन एम्पायर में रहेंगे, ठीक है। उसमें अभी हम लोग कुछ अभी भी देख सकते हैं। ये जो है एशिया और यूरोप दोनों मिला के 10 राज्य होंगे, ठीक है। और ये 10 राजा जो है, वो लोग को अभी तक राजा नहीं, मतलब वो लोग पूरा वर्ल्ड में अभी तक डोमिनेट नहीं किया, पूरे वर्ल्ड को लोग ने राज नहीं किया, लेकिन अभी पशु के द्वारा वो लोग राज करेंगे। पशु के, देखो अभी तक आप देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा था, स्टार्टिंग से लेके एक देश जो है सब देशों को अपने कब्जे में लेने का कोशिश कर रहा था, बराबर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली और मेरे ख्याल से फ्रांस था, नॉट श्योर। 3 जो देश थे वो पूरा का पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते थे। तो वैसे ही जो है आने वाले समय में 10 राज्य जो है अपना ताकत, वो लोग पावर ऑफ अटॉर्नी बोलिए, या अपना पावर अथॉरिटी, वो क्रिस्तु विरोधी को देंगे, अपने पूरे एरिया के ऊपर, अपने पूरे राज्यों के ऊपर क्रिस्तु विरोधी का अधिकार होगा, राज्य होगा, ठीक है। वो लोग उसको राज्य अधिकार देंगे। हाँ, 13 पढ़ेंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी 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 सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। हाँ, देखो, ये लोग अपना सामर्थ और अधिकार, मतलब क्या सामर्थ, मतलब अपना मिलिट्री का जो ताकत है, पूरा क्रिस्तु विरोधी के हाथ में देंगे। और अधिकार मतलब इवन सिग्नेचर करने का, या कोई भी अथॉरिटी, कि जो हुक्म है तू दे, तू ऑर्डर दे, तू हमारा राजा है। और ये लोग वन माइंड होंगे। देखो, कितना बार हम लोग सोचते हैं कि झगड़े की आत्मा और दूसरी आत्माएं आपस में एक कैसे हो जाती है। आप ऐसे सोचते होंगे ना, ये झगड़े की आत्मा है और लालसा की आत्मा है, ये सब आत्माएं एक एक कैसे हो जाती है। देखो, दुष्ट हमेशा एक है, हमेशा याद रखो। दुष्टता की जो भी आत्माएं हैं वो आपस में मिलके ही चलती है। वो लोग एक दूसरे से लड़ेंगी, लेकिन रहेंगी साथ में ही। और जब परमेश्वर का कोई भी काम होगा तो वो इकट्ठी हो जाएंगी उसके खिलाफ। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि जो घर मिलके नहीं रहता है वो टूट जाता है, बराबर। तो शैतान का जो राज्य है ना, वो मिला हुआ है, यूनिटी है उधर, बहुत यूनिटी है। लेकिन परमेश्वर के आज राज्य में यूनिटी है क्या? इसके लिए यीशु ने यूनिटी के लिए प्रार्थना किया, एकता के लिए प्रार्थना किया, बराबर ना। हम लोग परमेश्वर का, जो यीशु का महायाजक की जो प्रार्थना सुनते हैं, 17 में लिखा है कि प्रभु तू एक बना, तू सबको एक बना जैसे हम लोग एक है। तो एकता, परमेश्वर एकता लाता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की एकता जो है रियल एकता रहती है। यहाँ पे जो एकता रहती है मजबूरी की एकता है। क्यों मजबूरी की एकता है? क्योंकि अगर एकता में नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो टूट जाएंगे। वैसे भी सब लोग को प्रभु डालने वाला है आग की झील में, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते ये लोग। तो मजबूरी में वो लोग को एकता रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे 10 राजा जो हैं, वो लोग का दिमाग में एक ही चीज है। वो लोग ने दिमाग से सेट कर लिया है क्या करने वाले हैं।
वो क्रिस्त विरोधी के साथ एक मन है, अलग अलग नहीं सोचते, एक ही सोचते हैं, यूनिटी में है। ठीक है, 14 देखेंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, हाँ, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है, उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। हाँ। आमीन। अभी अभी ये कभी तक कभी का है, ये जो है ये पूरा दृष्टांत का 10-17 जो चैप्टर है पूरा दृष्टांत में है। ठीक है, एक दर्शन है। तो ये 7 साल जब ये पूरे होते हैं तभी यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे, सेकेंड एडवेंट। एक्चुअली तीसरी बार, दूसरी बार तो इधर आते हैं वो, जिसमें हवा में, सब लोगों को याद है अभी, हवा में आते हैं रैप्चर के टाइम में, उड़ान के टाइम में। तीसरी बार यीशु जो है धरती पे आएंगे, सब संतों के साथ आएंगे। और वो संत कौन है? वो संत जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, जो विश्वास पात्र है। देखिए, बहुत लोग चुने बुलाए जाते हैं, बहुत लोगों को प्रभु न्योता देता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सब लोग को प्रभु ने न्योता दिया है, सब लोग को बुलाया है। ऐसा मत सोचो कि हम लोग प्रिविलेज है, सिर्फ हम लोग प्रिविलेज है क्योंकि प्रभु ने हम लोग को कन्विंस किया, कन्विक्ट किया, और हम लोग ने प्रभु का प्रतिसाद किया उसकी आत्मा के द्वारा। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग बुलाए गए हैं, उसमें से बहुत से कम लोग चुने गए हैं। और चुने हुए में से भी बहुत से कम लोग हैं जो फेथफुल है, जो परमेश्वर से विश्वास पात्र है। आपको मालूम है परमेश्वर आपके ऊपर भी विश्वास करता है। जब आप कोई सेवकाई कर रहे हैं, जब आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप कोई रिश्ते में है, प्रभु आपके ऊपर विश्वास कर रहा है कि आप प्रभु के विश्वास पात्र बने रहेंगे। से फॉर एग्जाम्पल कलीसिया चला रहे हैं तो फेथफुली कलीसिया चलाते हैं प्रभु के वर्कर होने के नाते, कि हम प्रभु के वर्कर हैं, प्रभु की कलीसिया चलाएं। कोई गृहिणी, कोई बहन घर चला रही है तो प्रभु का अमानत समझ के सब बच्चों को पालती है, पैसे का बराबर हिसाब रखती है, चलाती है। एक पति है, उसको पत्नी प्रभु ने दिया है, वह अपने रिश्ते में परमेश्वर के साथ विश्वास पात्र बना रहता है। जब कोई देखता नहीं है तो भी उसका दिमाग के अंदर कोई गलत विचार नहीं लाता है। ऐसे सोचो मत कि गलत विचार आएगा नहीं, लेकिन गलत विचार को ना बोलना पवित्रता है। गलत विचार को ना नहीं बोलेंगे, उसमें ही चलते रहेंगे तो पाप हो गया है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हमारे विचारों को जांचता है। परमेश्वर हमारे विचारों को जांचता है। आप ऐसा मत सोचो कि मैंने किया नहीं तो प्रभु को मालूम नहीं पड़ेगा, प्रभु को मालूम है सब। और अगर स्ट्रगल है किसी चीज में, आपको स्ट्रगल कर रहा है, आपको नहीं हो रहा है, तो प्रभु वो भी देख रहा है। ठीक है, प्रभु आपको बल देगा परमेश्वर को ओबे करने, परमेश्वर की आज्ञाओं को पे चलने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे तीनों चीजें लिखा है। वो लोग जो चुने, बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं, और जो विश्वास पात्र है, ऐसे लोग प्रभु के साथ आएंगे, वापस आएंगे। और प्रभु ये सब जितनी भी वहां पे सेनाएं हैं क्रिस्तु विरोधी की, उन सब के ऊपर प्रभु जय पाएगा, क्योंकि राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ठीक है, प्रभु को कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए देखो, पवित्र आत्मा से भरा आदमी अगर किधर जाएगा समझो, तो उसको देख के ही डर जाते, दुष्ट आत्माएं कितना बार निकल के भागने की सोचती है। क्योंकि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो बहुत ही तेज है, वो आग से हर एक आत्मा भागती है। ठीक है, तो जब प्रभु आएंगे, प्रभु अपने कोई तलवार चलाने की जरूरत नहीं है प्रभु को। प्रभु के मुंह से दुधारी तलवार है, उनका वचन जो है उतना काफी है शैतान के लिए। ठीक है, 15 देखेंगे। फिर उसने कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। हम्म, अभी पानी हमेशा, पहले भी ऐसा आपने देखा कि पशु पानी से अंदर, पानी के अंदर से निकला, वहां पे भी प्रभु ने वहां पे अपने को इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि पानी जो है वह लोगों को दर्शाता है, बहुत सी भीड़ को दर्शाता है। ठीक है, बहुत से देशों को दर्शाता है, बहुत से भाषाओं में से लोगों को दर्शाता है। मतलब ये जो वेश्या है,
इसमें हर एक भाषा के लोग हैं, हर एक देश के लोग हैं, हर एक किस्म के लोग हैं, और भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ भीड़ जमा है, जो ये धर्म को मानेगी, आखिरी समय के धर्म को मानेगी। 16। और जो 10 सिंह तूने देखे, वे वे और पशु उस वेश्या से भय रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। हाँ, 17 भी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। 18 भी पढ़िए। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। हाँ, अभी जो 10 सिंह सिंह है, 10 सिंह जो है, वो 10 राजा है। 3.5 साल तक ये झूठा मिस्ट्री बेबीलोन का धर्म कायम रहेगा। उसके 3.5 साल में, बाकी आखिरी का जो 3.5, देखो, शैतान को भी मालूम है कि अभी यीशु आने वाला है, ठीक है, यीशु आने वाला है, इसके लिए वो बाकी का 3.5 साल जो है, वो पूरा वर्शिप वो खुद लेना चाहता है, कि लोग और किसी की पूजा नहीं करे, सिर्फ उसकी पूजा करे। इसके लिए वो क्या करेगा, ये जो मिस्ट्री बेबीलोन का धर्म है उसको खत्म कर देगा। वो मिस्ट्री बेबीलोन का धर्म को हटा देगा। अभी उसमें वो मारता है लोगों को, क्या कि लोगों को आज्ञा देता है, क्योंकि लोगों को आज्ञा दिया बहुत हो गया, क्योंकि सब लोग के अंदर चिप है। चिप मतलब एक नंबर है, और वो नंबर से आपका दिमाग प्रोग्राम्ड हो जाएगा। वो जिसको चाहे आप उसको परमेश्वर करके मानना चालू हो जाएंगे। उस समय के लोगों की बात कर रहा हूँ, उस समय के दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो उस समय के दुनिया के लोग जो रहेंगे, वो क्रिस्तु विरोधी को आंख बंद करके मानेंगे, जो बोलेगा वो करेंगे। तो पूरा वर्ल्ड जो हिप्नोटाइज हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड का हीरो बन जाएगा, या अंधभक्त बोलते हैं जैसा, एकदम देखेगा नहीं वो लोग को। क्रिस्तु विरोधी उनका दिमाग में रहेगा, हमेशा छपा रहेगा, छाया रहेगा उनके दिमाग के अंदर, उनके बॉडी के अंदर जो चिप लगा है वो पूरा प्रोग्राम कर देगा वो लोग। तो वो लोग बाहर जा ही नहीं सकते। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि देखो, जिन लोगों ने चिप ले लिया, जिन लोगों ने वो नंबर ले लिया, वो बचाए नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं बचाए जा सकते हैं? क्योंकि कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर चिप ले लिया, हम लोग को मालूम पड़ा किसी ने भूल से चिप ले लिया, और बाद में क्या है, वो चिप को निकाल देंगे ऑपरेशन करके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऑपरेशन करने नहीं देंगे वो, ठीक है। एक तो इलीगल रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो चिप आप निकाल नहीं पाएंगे। पॉसिबल है कि चिप निकाला तो आदमी मर जाएगा, या चिप निकालने ही नहीं देगा, टोटली हिप्नोटाइज होगा आदमी। तो ऐसे बहुत सी चीजें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो 3.5 साल, बाकी के आखिरी के 3.5 साल जो है, उसमें जो है पुराना जो धर्म है, बेबीलोन का जो धर्म चालू हुआ था 3.5 साल उससे पहले, वो धर्म जो है खत्म हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। एंटी क्राइस्ट के पूरा रूल जहाँ पे है 10 राज्यों में, वहां से वो खत्म कर देगा। और तब से जो है बीस्ट वर्शिप चालू हो जाएगा। बीस्ट वर्शिप मतलब क्रिस्तु विरोधी की स्तुति, क्रिस्तु विरोधी की वर्शिप चालू हो जाएगी। क्योंकि देखो, शैतान को क्या चाहिए? शैतान को हमारी स्तुति आराधना चाहिए। क्योंकि स्तुति आराधना किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए। और वह परमेश्वर के लिए जो होना चाहिए वो खुद लेना चाहता है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर बनना चाहता है। उसका पूरा का पूरा दिल इस पे ही है कि लोग मेरी स्तुति आराधना करें। क्योंकि बहुत से टेस्टिमनीज है जो नरक में लोगों को लेके गया, कुछ ऐसी नरक की टेस्टिमनीज है। उधर जो है शैतान बहुत हंसता है, ऐसा बताते हैं टेस्टिमनी में। और बहुत स्तुति आराधना करते रहते, उसकी करते रहते, और वो शांत नहीं होता है, और बोलता है और करो और करो और करो। जिस पाप में आप थे, वही पाप हमेशा करते रहने के लिए स्वर्ग में नहीं, सॉरी, नर्क में लोगों को कंपेल किया जाता है, ठीक है। जो भी आपके ऊपर हावी था पाप,
वही पाप वहां पे आपको हमेशा के लिए चलता रहेगा, इसमें आप एकदम लगे ही रहेंगे, दुख पीड़ा कुछ भी होगा लेकिन आप वही पाप करते रहेंगे। अभी ऐसा कितने लोगों का टेस्टिमनी है जिनको प्रभु नरक के दर्शन करने लेके गया है। अभी 18 में अपन ने देखा कि एंड द वुमन whom you saw is the great city। देखो, जो हेडक्वार्टर है, ये धर्म का हेडक्वार्टर, वह एक शहर है। अभी कितने लोग बोलेंगे वो वेटिकन होगा। रोमन कैथोलिक का एक ही शहर है, एक ही देश है, एक छोटा सा देश भी है, शहर भी है, उसको वेटिकन बोलते हैं, बराबर, रोम। लेकिन ये उसके बारे में नहीं है, हालांकि बहुत सी चीजें मिलती जुलती है, ये उसके बारे में नहीं, क्योंकि ये जो है आखिरी के 7 सालों में चालू होगा। ठीक है, तो एक देखो, एक मिस्ट्री बेबीलोन है और एक एक्चुअल बेबीलोन है। जो मिस्ट्री बेबीलोन है वो है धर्म, उस समय का बेबीलोन का धर्म जो लोग अपनाते हैं। और एक शहर है, एक जगह है, वो रियल बेबीलोन है। और रियल बेबीलोन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ, 18 में वही है। तो पहला प्रभु क्या, प्रभु नहीं, पहला एंटी क्राइस्ट क्या करता है, क्रिस्तु विरोधी क्या करता है, क्रिस्तु विरोधी धर्म को खलास करता है। मिस्ट्री बेबीलोन का जो धर्म था उस वक्त, उसको खत्म करके अपनी स्तुति आराधना करेगा, कराएगा। और उसके बाद में उसका जो हेडक्वार्टर था, जहां से पूरा का पूरा सब देशों के ऊपर वो फैला हुआ था, जो सिटी है, वो सिटी को, वो शहर को एंटी क्राइस्ट बर्बाद कर देगा 1 घंटे के अंदर। वो अपन नेक्स्ट टाइम में अपन करेंगे, क्योंकि अगर अभी चालू करेंगे तो अपने को शायद और समय लग सकता है। ठीक है, तो काफी गुड़ की बातें हैं, लेकिन अगर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तो प्रभु अपने को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये आने वाली घटनाएं हैं, ये ऐसे ही लिखा हुआ कुछ फिक्शनल नॉवल नहीं है, ये होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, तो वो आपको आशीष दे। और हम लोग